एसेंशियल्स पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मोटर का वोल्टेज, करंट, ड्राइव की फ्रीक्वेंसी, वो हम Q1 में सेटअप करते हैं। अगर मैं अप की को प्रेस करता हूँ तो QM2 आ जाता है, क्विक मेनू 2। इसमें इसके PI पैरामीटर सेटअप करते हैं, जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल पैरामीटर्स होते हैं वो हम सेटअप करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे मेन मेनू आता है, और इसी मेन मेनू में हम इसके पैरामीटर को सेटअप करते हैं। तो अभी किस पोजीशन पे हैं वो, ये बात, ये आपका ये जो डाउन एरो दिखा रहा है ये ट्रायंगल बताता है। देखिए दोबारा मैं प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे स्टेटस पे आ जाएंगे। अगर आप स्टेटस, जैसे मैं बोला ना यहाँ पे हॉट से लिखा है, तो यानी मोटर की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, अभी आपकी मोटर स्टॉप है इसीलिए ये 0 दिखा रहा है। अगर आप इस तरीके से अप की को प्रेस करेंगे तो मोटर कितना एम्पियर करंट ले रही है आप करंट चेक कर सकते हैं। अप की को प्रेस करेंगे तो आप इसका परसेंटेज की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अप की को प्रेस करते रहेंगे, किलोवाट भी चेक कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। वापस से अप की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हर्ट्ज पे आ जाएंगे। तो ये तो मेन मेनू है। मेन मेनू को प्रेस करके आप स्टेटस मेनू, क्विक मेनू, मेन मेनू में आ सकते हैं। पैरामीटर कैसे इंटर करना है, कैसे इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज को फिक्स करना, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बट वहाँ तक जाने से पहले आपको ये इसके पूरे फंक्शन को समझना होगा। तो मेनू को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक बाउंड्री बना रखा है। इस मेनू को प्रेस करके आप स्टेटस, क्विक मेनू और मेन मेनू में जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन, वहाँ से बैक, तो आप बैक बटन को प्रेस करके आ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं बताऊँ, मेन मेनू को प्रेस करते हैं और यहाँ पे आ गए मेन मेनू पे। इस मेनू को प्रेस किया, मेन मेनू में आ गए जहाँ पे पैरामीटर इंटर करेंगे। तो ये ग्रुप नंबर 0 को रिप्रेजेंट करता है। 0 मीन्स ग्रुप नंबर 0। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 3 पे आ गए हैं। अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना था, मैं गलती से आ गया, तो वापस आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, बैक बटन को दबाइए। बैक बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आप वापस आ जाएंगे इसके ग्रुप नंबर 0 पे। आप दोबारा से बैक प्रेस करेंगे तो आप इसके स्टेटस मेनू पे आ जाएंगे। तो बैक बटन का यूज करेंगे हम एक पॉइंट को बैक आने के लिए। अप डाउन की का यूज करेंगे पैरामीटर के नंबर को चेंज करने के लिए। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, मेनू को प्रेस करता हूं और इसको दोबारा से प्रेस करता हूं और मेन मेनू पे आ गया, और यहाँ पे मैं इंटर करता हूं। अब देखें कि ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 3 मुझे इससे पीछे आना है, तो मैं बैक की को प्रेस, सॉरी इस डाउन की को प्रेस करूंगा, मैं पैरामीटर का नंबर यहाँ से चेंज हो रहा है। तो अप डाउन की का यूज करेंगे मैं यहाँ पे पैरामीटर के नंबर को चेंज करने के लिए, या फिर इसके वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। सपोज ओके बटन का हम यूज करते हैं इसमें वैल्यू को सेव करने के लिए। जैसे कि आप बात करोगे ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 4 पे हो, और ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 4 में क्या वैल्यू है, प्रेजेंट टाइम पे 1 वैल्यू है। अगर मुझे इसमें पैरामीटर इंटर करना है तो मैं ओके बटन को क्लिक करूंगा। जैसे ही ओके बटन को प्रेस करता हूं तो ये ब्लिंक करने लगता है, यानी अब ये बता रहा है कि पैरामीटर एडिट मोड में आप आ चुके हैं। ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 4 में आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से अप की को प्रेस करके ओके, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 करना चाहता हूँ तो 2 करके मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपली सेव कर दूंगा। तो मैं ओके बटन का यूज करूंगा वैल्यू को सेव करने के लिए। किसी पैरामीटर में मैं वैल्यू को सेव करना चाहता हूँ तो वहां से मैं क्या करूंगा, ओके बटन का यूज करूंगा। अब मुझे यहाँ से बैक आना तो क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है। सीधे सीधे आप मेनू की को प्रेस करके आप स्टेटस पे आ जाएंगे, अदरवाइज बैक बटन को प्रेस करके बैक आ सकते हैं। मैं बैक बटन को प्रेस किया तो देखेंगे कि बैक आ गया। दोबारा से बैक प्रेस करता हूँ तो स्टेटस मेनू पे आ जाऊंगा। तो ये मेरे पास, ये आपने इस बटन का काम समझा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये इसका खुद का पोटेंशियोमीटर है। ये कौन सा पोटेंशियोमीटर है, ये एलसीपी का पोटेंशियोमीटर है। एलसीपी मीन्स लोकल कंट्रोल पैनल बोलते हैं, और ये इसका पोटेंशियोमीटर है जिससे मैं अपने मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। तो मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप हैंड मोड में भी कर सकते हैं और ऑटो मोड में भी कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि इस पोटेंशियोमीटर को किस तरीके से आप यूज करें, आइदर हैंड मोड में या फिर ऑटो मोड में। इस पॉइंट को समझने के लिए इससे पहले आप ये समझना होगा, यहाँ पे 3 इंडिकेटर दिए हुए हैं जो ऑन स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपने पावर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अगर कोई अलार्म इसमें आता है तो ये अलार्म या फिर वार्निंग आएगा। अगर ये मेजर अलार्म है तो ये अलार्म आएगा और आपकी मोटर रुक जाएगी। अगर वो अलार्म जो आ रहा है वार्निंग, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं तो आप उस समय वार्निंग का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं। इन 3 बटन का भी मतलब आप समझ लो कि इन 3 बटन का कैसे हम यूज करेंगे। ये जो मेरे तीनों बटन हैं इसके अलग अलग काम हैं, ठीक है, इसके क्या है, अलग अलग काम है। इसको कैसे यूज करना है, देखिए ये हैंड मोड को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है,
हैंड मोड को रिप्रेजेंट करता है। हैंड मोड बोलने का मतलब मैं अगर हैंड मोड को सेलेक्ट करता हूं तो मेरी VFD हैंड मोड में ये डायरेक्ट चलने लगेगी। ओके, यहां पे आप और रीसेट को रिप्रेजेंट करा। आप और रीसेट का क्या मतलब है दोस्तों? आप और रीसेट का मतलब ये है कि अगर आप चलती हुई मोटर को स्टॉप करना चाहते हैं, अगर आप मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, अगर आप चलती हुई मोटर को रोकना चाहते हैं तो आप इसी बटन को प्रेस कर देंगे। अगर कोई अलार्म आ जाता है तो उसी को अलार्म को रीसेट करने के लिए इसी बटन को प्रेस करके उस अलार्म को रीसेट कर सकते हैं। अभी देखेंगे इंडिकेशन ये बता रहा कि आप ऑटो मोड में हैं। ऑटो मोड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऑटो मोड का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप इसके कंट्रोल टर्मिनल पे क्या कर सकते हैं, आप इसके कंट्रोल टर्मिनल पे सप्लाई देके, यानी इस कंट्रोल टर्मिनल पे सप्लाई देके अपने आप मोटर को चला सकते हैं। कंट्रोल टर्मिनल पे सप्लाई देके या फिर इसके कम्युनिकेशन पोर्ट का यूज करके आप अपने मोटर को चला सकते हैं। बट अगर आप हैंड मोड का सिलेक्शन करते हैं, यानी हैंड मोड का सिलेक्शन करते हैं, को सिलेक्ट करूंगा तो हैंड मोड एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल मेरी मोटर चल नहीं रही है क्योंकि मैंने इसकी वायरिंग नहीं किया है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, पावर ऑफ कर देता हूं और अपने VFD को दिखाता हूं, क्योंकि मैंने इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है सो डैट मैं इसके फीचर को क्या कर पाऊं, आपको दिखा पाऊं। बट आपको अगर मोटर कनेक्ट करना है तो मोटर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि UVW पॉइंट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे मोटर लिखा हुआ है। तो मैं यहीं पे क्या करने वाला हूँ, अपने मोटर को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो एक बार मैं मोटर की वायरिंग कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे मोटर लिखा हुआ है, तो मोटर का UVW मैं मोटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेन से लिखा हुआ है जो इनपुट सप्लाई को मुझे कनेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट को कनेक्ट किया था मेन पे। अब चलिए मैं अपने मोटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद हम इसके मोड को चेंज करके देखते हैं कि मोड चेंज करने से क्या होता है, क्या ये मेरी मोटर चलती है कि नहीं चलती है। तो ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम मोटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरा पावर की वायरिंग है। पावर की वायरिंग करते समय ध्यान देंगे कि आप इसकी पावर की वायरिंग पावर ऑफ करके ही करेंगे। दूसरी चीज़, आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ करेंगे, यानी टाइटली कनेक्शन करेंगे। मैं इसको यहाँ पे सेकंड वाले को कनेक्ट कर देता हूँ। फाइनली कनेक्ट करने के बाद हम इसको चला के भी देखेंगे। ये वाली वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा लोड है जो मैंने मोटर को कनेक्ट कर दिया। अगर एक बार कंप्लीट सेटअप दिखाएं तो देखेंगे कि यहाँ पे अपने मोटर को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। ओके दोस्तों, देखेंगे कि मैंने अपने मोटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से पावर ऑन करते हैं और इसका मोड चेंज करके देखते हैं दोस्तों। ओके, हम पैरामीटर भी चेंज करना सीखेंगे। अभी देखेंगे कि स्टॉप पे हैं। मैं जैसे ही हैंड मोड को सेलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिक आपकी मोटर चलने लगती है। यहाँ पे आपको रन कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती है। हैंड मोड को प्रेस करेंगे, आपकी मोटर चलने लगेगी। जब आप इसको स्टॉप करना चाहेंगे तो आप इसको इस तरीके से प्रेस करके आप इस स्टॉप बटन को प्रेस करके स्टॉप कर देंगे। अब दोबारा से अगर मुझे चलाना होगा हैंड मोड में तो मैं इसको प्रेस करूंगा, आपकी मोटर चलने लगेगी। अगर इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ये पोटेंशियोमीटर इसका यूज कर सकते हैं। ये इसका पोटेंशियोमीटर है, LCP का पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो देखेंगे कि देखिए मैं इसकी स्पीड को बढ़ा भी रहा हूँ यहाँ पे देखिए, और मैं चाहूँ तो